नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मथुरा में पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त महानगर जिला दोनों इकाइयों द्वारा पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन वेटनरी कॉलेज में संपन्न किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संदीप सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, बेसिक शिक्षा विभाग, विधान परिषद सदस्य योगेश नोहवार, जिला पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे एवं भाजपा महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव ने दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन सभी के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने झांसी की रानी और बेगम हजरत महल का उदाहरण देते हुए कहा कि इन वीरांगनाओं ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष किया। भाजपा ऐसे सभी महात्माओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है जिन्होंने समाज के उत्थान में योगदान दिया। मुख्य वक्ता प्रभारी मथुरा संदीप सिंह ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने विषम परिस्थितियों में सभी कुशल शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अहिल्याबाई से प्रेरणा लेकर सरकार चलाई है। साधारण परिवार से राजघराने तक का सफर तय करने वाली अहिल्याबाई ने अपने राज्य को आदर्श बनाया। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए। अहिल्याबाई ने जो विकास मॉडल अपनाया वह आज भी पंचायत राज्य स्वास्थ्य के लिए मार्गदर्शक है। उनका हर निर्णय जनसेवा से प्रेरित था, ना लाभ से ना दिखावे से। भाजपा की नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ठीक उसी भावना को दोहराती है। भाजपा महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव ने पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर की स्मृति के महत्व पर प्रकाश डाला और उनके योगदान को याद किया। उन्होंने बताया अहिल्याबाई होलकर ने समाज को जो प्रकाश दिखाया वह 300 साल से भी प्रासंगिक है। आज जब देश विकसित भारत 2047 की ओर अग्रसर है, तब ग्राम पंचायतों को ही उसका आधार बनना है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। वहीं जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे ने कहा, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की उन महान नारियों में से हैं जिन्होंने नारी शक्ति, प्रशासनिक दक्षता और धार्मिकता का ऐसा अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसकी स्मृति आज भी भारतीय जनमानस में श्रद्धा के साथ अंकित है। अहिल्याबाई होलकर परम शिव भक्त थी। उन्होंने होलकर समाज की समस्त संपत्तियों पर तुलसी जल रखकर उसे भगवान शिव को अर्पित किया। रानी अहिल्याबाई होलकर ने कई मंदिरों का निर्माण कराया था। वहीं सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे जिला पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह ने कहा कि स्वाभिमान और प्रजा के प्रति सेवा के लिए महारानी अहिल्याबाई होलकर को पुण्यश्लोक की उपाधि प्राप्त हुई थी। मंच साझा अहिल्याबाई होलकर मथुरा वृंदावन विधानसभा संयोजक संजय शर्मा, ज्ञानेंद्र राणा, मुकेश वार्ष्णेय, पिछड़ा वर्ग प्रदेश मंत्री रूपेंद्र सिंह, बंटी किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष हीरा सिंह कुंतल, ब्लॉक प्रमुख राया चंचल चौधरी, मंडल अध्यक्ष लोकेश निषाद ने किया। कार्यक्रम का संचालन सत्यपाल चौधरी ने किया। मीडिया से उपस्थित रहे मोर मुकुट शर्मा। इस अवसर पर रामकिशन पाठक, हरिओम शर्मा, कुछ बिहारी चतुर्वेदी जिला मीडिया प्रभारी, श्याम चतुर्वेदी महानगर मीडिया प्रभारी, श्याम शर्मा, अमित पाठक, महादेव पांडे, अजय राजावत, गोविंद अग्रवाल, मनोज सारोठा, पार्षद अंकुर गुर्जर, हनुमान गुर्जर, धर्मेश नोहवार, रवि अहिरिया, ज्ञानेंद्र राणा, अमन ठाकुर, अनिल चौधरी, राधा सिंह, मोहन भारद्वाज, बादल शर्मा आदि मौजूद थे। मथुरा से संवाददाता विजेंद्र सैनी के साथ मोर मुकुट की खास रिपोर्ट। जिनका जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा, अहिल्याबाई का जीवन एक मूलनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और एक जनहितकारी शासक का एक अनुपम उदाहरण है। उन्होंने उस समय जितनी भी मुगल आक्रांताएं हमारे देश में आई और जिस तरह से उन्होंने अपने शासनकाल में हमारे भारत के आ जाइए एकदम, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के आज 300वीं जन्म जयंती के इस अवसर पे, जहां हमारे संगठन के द्वारा यह तय किया गया कि इस कार्यक्रम को, उनकी स्मृतियों को याद करने के लिए पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में सभी जगह
हमारे संगठन के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती को हम सब लोग मनाने का कार्य करेंगे। आज उसी श्रृंखला में यहाँ पर आयोजित इस कार्यक्रम में मथुरा में आज आप सब लोगों के बीच में हम सब लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी को याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। हमारे बीच में यहाँ पर मंच पे उपस्थित ऐसे बहुत सी वीरांगनाएं हैं जिनका जीवन हम सब के लिए आज भी एक प्रेरणा का स्रोत है। और उन्हीं वीरांगनाओं में से, हमारे भारत की महान विभूतियों में से एक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी, जिनका जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। रानी अहिल्याबाई का जीवन एक मूलनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और एक आज यहाँ जनपद मथुरा में लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के हम सभी पदाधिकारियों के साथ में यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती का ये कार्यक्रम प्रदेश भर में और देश भर में विभिन्न अलग अलग स्थानों पे आयोजित करने का निर्णय लिया है। हम लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणा लेने को मिलती है और उनके इस जीवन को, जिस तरह से उनका जीवन का संघर्ष रहा और उन्होंने जिस तरह से अपने समय में समाज सुधारक के रूप में समाज में एकता लाने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए, बेटियों को, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और समाज में आगे लेकर के जाने के लिए जिस तरह से उन्होंने कार्य किया, उन सभी के कार्यों को हम सब लोग आज याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि उन्हीं के जीवन से, उन्हीं के मूल्यों से हम सब लोग प्रेरणा लेते हुए, उन्हीं के सिद्धांतों पे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उन्हीं के सिद्धांतों पे आगे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारे ऐसे सरकारी स्थल हैं जिनको लोक माता रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर आज किया गया है और जिससे हम सब लोग प्रेरणा लेते हुए उनके प्रति उनको नमन कर सकें, उनके प्रति हम जो सम्मान उनको देना चाहिए उनको सम्मान दे सकें। आज उसी श्रृंखला में यहाँ पर मथुरा में भी हम सब लोग कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और सभी के प्रति मैं अपने वीर महापुरुषों के प्रति और हमारी भारत की वीरांगनाओं के प्रति और उनमें से एक लोक माता रानी अहिल्याबाई होलकर जी के प्रति भी अपने हृदय से नमन करता हूँ। मंत्री जी, कॉरिडोर को लेकर के राज्यपाल महोदय द्वारा एक लेटर यानी अधिसूचना जारी की गई है और उसमें कमेटी बनाई जा रही है कि उसमें प्रशासनिक अधिकारी, नगर आयुक्त और प्रेस प्रकाश परिषद के साथ साथ संत होंगे। गोस्वामी मत 2 रखे गए जिसपे गोस्वामी का कहना है कि प्रशासन मंदिर नहीं चला सकता, मंदिर गोस्वामी चलाएंगे, इसको लेकर जाएंगे। देखिए, ये सारी चीजें तो निर्णय करने के ऊपर है और जब कमेटी बनाई गई है सभी लोगों का, हम तो चाहते हैं कि विकास हो और सरकार की केवल एक ही मंशा है कि मंदिर का जो मार्ग है उसको हम सब लोग और किस तरह से आम जन के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए उसको बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है। हमारी अच्छी सोच है और लेकिन सब लोगों के साथ बैठ करके जो भी इन सारी चीज़ों का हल निकलेगा, हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों का कोई ना कोई हल निकले और हम सब लोग उस मंदिर मार्ग का बहुत जल्द दोबारा से पुनः उसको विकसित कर सकें और मंदिर तक पहुंचने के लिए जो भी रास्ता है हम लोग बेहतर रूप से सेवाएं, सुविधाएं प्रदान कर सकें। मंत्री, लगातार यूपी सरकार अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है लेकिन मथुरा में 16 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त अभी भी संचालित हो रहे हैं। मुझे इस तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो मैं उसको पुनः एक बार जांच करा लूँगा और अगर कोई भी इस तरह का गैर मान्यता का कोई भी आपने स्थान अगर संचालित है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, जिस तरह से देखा जा रहा है भाजपा के कुछ नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, धाकड़ जैसे, फिर गोंडा के जलाध्यक्ष, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे जो भी लोग हैं, कानून में हर एक व्यवस्था, हर एक व्यक्ति के लिए और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून के अंतर्गत इन सभी लोगों को जो भी दंड दिए जाने या जो भी कार्रवाई होनी है वो सारी चीज़ों को कानून के अंतर्गत किया जाएगा। हम सब लोग, कोई भी अगर व्यक्ति दोषी है तो उसको बचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं करती। उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी है, जो भी न्याय
पूर्वक कार्रवाई जो भी होगी उन सारी चीज़ों को किया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।